बिहार की सियासी जंग में अब एक और पार्टी की एंट्री हो गई है, वह भी बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ। और इस धमाकेदार एंट्री के नायक कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी जिस संकल्प के साथ चुनावी जंग में उतर रही है, वह इंडिया गठबंधन के टूट जाने के संदेश के साथ महागठबंधन के नायक तेजस्वी यादव के लिए ठीक नहीं है। इस टूट का सीधा फायदा बिहार चुनाव में राज्य की नीतीश नीत एनडीए सरकार को होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर विपक्ष के रणनीतिकारों को चौंका डाला है। ये दीगर है कि इंडिया गठबंधन के भीतर कई लोगों ने अपनी डफली राग अलापना पहले ही शुरू कर दिया था। अब आपने भी ये कहा कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की पार्टी अपना अलग दृष्टिकोण के साथ चुनाव लड़ सकती है। हाल ही के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। मिली जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वे प्रमुख किरदार हैं जो विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपने दम पर चुनावी अभियान के लिए रणनीति बना रहे हैं। राजनीतिज्ञों की माने तो समग्रता में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के 243 सीटों पर तात्कालिक रूप से लगता है कि महागठबंधन के वोटों में बिखराव स्पष्ट है। इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग चुनाव लड़ना भाजपा की सरकार बनने का एक मुख्य कारण बना था। बिहार में भी आपका अलग होना महागठबंधन के वोट विभाजन के कारण बन सकता है। हालांकि ये बिखराव तब और स्पष्ट होगा जब आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। बिहार के जातीय समीकरण में आम आदमी पार्टी किस सोशल इंजीनियरिंग के साथ उम्मीदवार उतारेगी, वह वोट बंटवारे का कारण बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी के रणनीतिकार काफी गंभीर हैं। वह जानते हैं कि अकेले दम पर लड़ना और बेहतर परफॉर्म करना आसान नहीं है। इसलिए जातीय जकड़न से भरे चुनावी समीकरण को समझने के लिए आम आदमी पार्टी को भी बिहार में पदयात्रा की राह चल पड़ी है। राज्य में आम आदमी पार्टी ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत 31 मई से कर दी है। ये पदयात्रा 7 चरणों में होगी। आम आदमी पार्टी ने इस पदयात्रा को केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा का नाम दिया है। इस पदयात्रा के दौरान जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार अभी अपनी पैठ बनाने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी इस चुनावी अभियान के जरिए विधानसभा में खाता खोलने की तैयारी कर रही है, लेकिन इनके निशाने पर वर्ष 2030 तक विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में पार्टी प्राप्त वोटों के सहारे अपना मत प्रतिशत बढ़ाना चाहती है ताकि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए सहायक हो। दरअसल एक नेशनल पार्टी बनने के लिए कई तरह की कैटेगरी रखी गई है। पहला यह है कि किसी भी पार्टी की कम से कम 3 राज्यों में लगभग 11 लोकसभा सीटें होनी चाहिए। इसके अलावा एक कैटेगरी ये भी है कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी की कैटेगरी में शामिल हो जाती है तो उसे मान्यता मिल जाती है। अब राज्य पार्टी की कैटेगरी में शामिल होने के लिए पार्टी को एक राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% वोट 2 सीटें निकालनी होती है। अगर उसका वोट प्रतिशत 6 से कम है तो सीटों की संख्या 3 होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। तब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में थी। अब दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई है। अब बिहार उनका नया ठिकाना बना है। अब कितना प्रभाव पड़ता है ये तो चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है।